क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों का है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्षलंब बी ई और सी एफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का या चैप्टर का बोल सकते हैं। इसमें जैसे कि कहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब समद्विबाहु कहा है तो इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि ए सी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है। और इस पर दो शीर्षलंब खींचे गए। शीर्षलंब क्या कहते हैं कि किसी एक शीर्ष से एक दूसरे त्रिभुज पर क्या बने, लंब डले। अगर मैं बोलूँ ये आपका अगर एक क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, तो इसके शीर्ष कितने हो गए, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। तो शीर्ष से क्या करना, त्रिभुज की दूसरी भुजा पर क्या डलना, लंब डलना। तो वही हमारा क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। तो इसमें बोला है कि ये जो आप शीर्ष लंब खींच रहे हैं, ये जो बनाए गए हैं वो आपस में क्या है, बराबर हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो अगर मैं बोलूँ दोनों शीर्ष लंबों को बनाऊँ, जैसा कि इसमें हमें दिखाना है किस किस को, बी ई और सी एफ बोल रखा है। देखो बी ई और सी एफ खींच रखा है। तो हम इसको अगर देखें तो जो आपके ये दो शीर्ष लंब बनेंगे लगभग कुछ इस डिज़ाइन के बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए ई और इधर आ जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, ये इस तरह से आपके दो त्रिभुज बन जाएंगे। और इन्हीं दोनों त्रिभुजों को अगर हम आपस में क्या दिखा दें, सर्वांग दिखा दें, तो आपके दोनों जो शीर्ष लंब होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ संबंध, अगर एक त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा तो आपको यही ए ई बी दिखेगा। ऐसे अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूँ तो दूसरा आपको दिखेगा इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ए एफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। और आपका 90 डिग्री यहाँ एंगल कहाँ पे बन रहा है, देखो एफ पर भी 90 डिग्री और ई पर भी 90 डिग्री है। तो अब इसमें अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बराबर दे रखी हैं। एक तो आपको दे रखा है ए बी बराबर ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर आपको एंगल ई बराबर एंगल एफ के दिख रहेगा, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और फिर आपको एक चीज़ और दिखेगा कि यहाँ पे एंगल ए, दोनों में क्या आ रहा है, एंगल ए उभयनिष्ठ है। तो आप बोल सकते हैं कि एंगल ए क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो आप फिर क्या दिखा देंगे, एंगल साइड से या फिर एंगल साइड एंगल से क्या दिखा देंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांग संग दिखा देंगे। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हमें शीर्षलंब बराबर दिखाने हैं। शीर्षलंब आपके कौन कौन से, एक तो आपका एफ सी और एक आपका ई बी। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए ई बी। त्रिभुज ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में, सॉरी एक दोनों त्रिभुजों को लेना है हमने, त्रिभुज ए ई बी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए ई बी लिया, और दूसरा हो जाएगा ए एफ सी। त्रिभुज ए एफ सी में अब यहाँ से सबसे पहला काम कि एक चीज़ तो हमको दे रखी है, क्या, दो भुजाएं बराबर, ए सी बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है। ये आपने जरूर लिखना है कि आप कहाँ से ये सब उठा करके ला रहे हैं। और फिर यहाँ से आप दिखा देंगे कि एंगल ई बराबर एंगल एफ, एंगल ई बराबर एंगल एफ, प्रत्येक कितने डिग्री, 90 डिग्री, या समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या बोलेंगे, एंगल ए बराबर एंगल ए, आप बोल सकते हैं बी ए ई, एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी ए एफ के, सी ए एफ के। कारण क्या लिखेंगे आप, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो एंगल ए दोनों आपस में क्या दिखा रहे हैं, उभयनिष्ठ दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एंगल साइड या साइड एंगल से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एंगल साइड से। ठीक है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पहले इसको ऊपर दिखाओ फिर इसको बीच में दिखाओ। फिर आप सिंपली, आपको दो एंगल बराबर दिख रहे हैं, एक भुजा बराबर दिख रही है, तो आप एंगल साइड से क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए एफ सी के। अब आपको क्या दिखाना है, इसकी दोनों भुजाएं क्या दिखानी है, आपस में बराबर दिखानी है। और क्या करनी चाहिए, शीर्षलंब डालते हुए दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं, बी ई बराबर हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा इसके सी एफ के। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे आप सी पी सी टी, और सी पी सी टी मतलब सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पे देखो ये बी ई और सी एफ क्या हैं, आपके शीर्षलंब है। तो सिंपली आप लिख देंगे कि शीर्षलंब बराबर हैं, अतः शीर्षलंब क्या हो गए, बराबर, शीर्षलंब बराबर है। था ना इजी क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।